Hi guys, this is Shiyesh क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। तो ये बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा लगाते हैं। तो यहां पर इन्वेस्ट करते हुए जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लगभग 5 से 10 साल का अगर आपका मिनिमम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, तो ही आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों सबसे पहला फंड जो इस कैटेगरी में आ जाता है, जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न अभी तक जनरेट कर पाया है, वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। तो अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 7,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है। वहीं अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो ये लार्ज कैप कंपनीज में 2% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 61% पैसा लगा रहा है और स्मॉल कैप कंपनीज में 31% के आसपास पैसा ये फंड लगा रहा है। तो मेजरली यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन दिखती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5% के आसपास कैश भी इस फंड ने रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी ज्यादा है तो इसलिए सारे ही फंड्स 100% पैसा इक्विटी में नहीं लगा रहे हैं। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो मटेरियल सेक्टर में इसने मेजरली पैसा लगाया हुआ है 19%, उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 17% के आसपास, मेटल एंड माइनिंग में भी इसने 10% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और इसके अलावा केमिकल और कैपिटल गुड सेक्टर में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। 65% के आसपास एलोकेशन इसने किया हुआ है अपने टॉप 5 सेक्टर्स में। वहीं अगर आप टॉप 10 कंपनीज की यहां पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इसने सेंचुरी प्लाईबोर्ड में लगाया हुआ है 6% के आसपास। उसके अलावा शीला फोम, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, रत्नामी मेटल जैसी कंपनी भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। वहीं अगर आप देखेंगे एम्बर एंटरप्राइजेज में भी इसने 3% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है और इन सभी कंपनीज में इसने 5% से 3% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों स्मॉल कैप फंड में ये एक बेनिफिट होता है कि बहुत ज्यादा पैसा इस फंड ने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लगाया हुआ है। तो एक स्मॉल कैप फंड ये अपना रिस्क मैनेज करने के लिए बहुत ये काम करता है कि वो एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगाकर नहीं चलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में भी 25-30% एलोकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा और साथ साथ पर्टिकुलरली किसी एक कंपनी में भी बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं दिखेगा। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें इसकी रिटर्न्स पे, तो अगर आपने 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की होती इस फंड में आज से 1 साल पहले, तो वहां पर आपको 39% तक की रिटर्न इस फंड ने दे दी है। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो 10,000 रुपए आज 23,000 से ज्यादा इस फंड ने आपके बना दिए। और अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा 65,000 से ज्यादा का इस फंड ने बना दिया है। और अगर आप देखेंगे 10 सालों में 21% की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। इसीलिए जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनको एक हाई रिटर्न फंड माना जाता है। 21% की रिटर्न दोस्तों अगर कोई फंड आपको जनरेट करके दे रहा है तो आप मानिए कि बहुत ही अच्छा फंड वो आपका है और बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको मिल रही है। अगर 20% से ज्यादा की रिटर्न्स कोई भी फंड आपको इतने लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे रहा है, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको रिटर्न्स यहां पर मिल रही है। वहीं दोस्तों दूसरे फंड पे हम आ जाते हैं। अब अपने दूसरा फंड आ जाता है टाटा स्मॉल कैप फंड। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 1900 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका अभी चल रहा है। तो अभी ये फंड 3-4 साल पुराना ही है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इसका नहीं हुआ है। वहीं अगर आप इसके एलोकेशन पे बात करें तो मेजरली यहां पर स्मॉल कैप फंड में मेजर पैसा दिखेगा, 67% एलोकेशन, मिड कैप में 20% के आसपास और लार्ज कैप में ये कोई भी एलोकेशन नहीं करता है। तो ये फंड कोटक स्मॉल कैप से रिलेटिवली ज्यादा रिस्की फंड हो जाता है। तो आप इन्वेस्ट करते हुए इस चीज का भी ख्याल रखें। अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो सर्विस, केमिकल, कैपिटल गुड्स, मटेरियल और फाइनेंशियल सेक्टर में मेजर एलोकेशन इस फंड की है और सबसे ज्यादा एलोकेशन 17% के आसपास की एलोकेशन सर्विस सेक्टर में इसने की हुई है। केमिकल सेक्टर में 12%, कैपिटल गुड्स में 11% और मटेरियल सेक्टर में 10% के आसपास एलोकेशन है। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 9.28% के आसपास। तो यहां पर भी वही चीज दिखती है कि 25-30% टाइप का एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज किसी भी फंड के लिए मानी जाती है। रिस्क मैनेज करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप किसी भी फंड की यहां पर बात करते हैं।
वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कंपनी वाइज एलोकेशन पे, तो इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसा अल कार्गो लॉजिस्टिक्स में लगाया हुआ है 5.72% के आसपास। उसके अलावा BASF इंडिया में इसने 4.8% पैसा लगाया हुआ है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में भी 5% के आसपास ही यहाँ पर एलोकेशन है। उसके अलावा रेडिंगटन इंडिया और TT फाइनेंशियल में भी अच्छा खासा एलोकेशन है और यहाँ पर 10 कंपनीज आप देख सकते हैं जो इसकी टॉप 10 में है। कॉस कॉर्प जैसी एक कंपनी भी यहाँ पर है जिसने पिछले 2-3 सालों में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर को जनरेट करके दी है। और स्मॉल कैप फंड्स में दोस्तों एक अच्छी बात क्या होती है, सिंस स्मॉल कैप कंपनीज जो है वो बहुत सारी हैं, तो अगर आप दो कंपनीज भी स्मॉल कैप की, दो फंड्स भी स्मॉल कैप के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड की ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिलती। जैसे कि आप इन दो फंड्स में देख रहे हैं कि दोनों फंड्स में जो टॉप 10 की कंपनीज हैं उनमें सारी कंपनीज काफी अलग कंपनीज दिखती हैं, तो बहुत ज्यादा आपका डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है अगर आप दो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों इस फंड की अगर हम रिटर्न पे यहां पर बात कर लें तो अगर आपने एक साल पहले इस फंड में पैसा लगाए होते 10,000 रुपए, तो यहां पर भी आपको एक अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को मिल रही है। यहां पर भी 39% के आसपास की रिटर्न है। 2 सालों में यहां पर 70% के आसपास की रिटर्न आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड ने 29,000 के आसपास बना दी है। 3 सालों की अगर आप रिटर्न्स देखते हैं तो 3 सालों में 32% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। और सिंस ये जो फंड है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, नवंबर 2018 से ही ये फंड शुरू हुआ है। अगर आपने नवंबर 2018 में इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो आपने लगभग 18% के आसपास की रिटर्न जनरेट की होती। तीसरा फंड जो दोस्तों है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और इस वक्त ये इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द फेवरेट फंड चल रहा है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है ये इस पे धीरे धीरे करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये ट्रस्ट आपको इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट पे भी देखने को मिलेगा। 9,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का अभी हो चुका है। अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें, लार्ज कैप कंपनीज में 6% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 43% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 33% पैसा। अभी इस फंड में क्या हो रहा है कि 19% पैसा इस फंड ने अपना अभी भी कैश में रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो 82% पैसा ही ये इस वक्त अपना मार्केट कैप के हिसाब से लगा रहा है अभी इक्विटी में। वहीं दोस्तों सेक्टर वाइज एलोकेशन पे अगर इस फंड की बात की जाए तो केमिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है 16% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स सेक्टर में इसने अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है। सबसे ज्यादा एलोकेशन केमिकल सेक्टर में 16% के आसपास, उसके बाद टेक्नोलॉजी में 14%, कंस्ट्रक्शन में 9% और हेल्थ केयर में 8% के आसपास। वहीं कैपिटल गुड्स में 6% के आसपास। तो यहां पर भी वही चीज है, ये जो 3 फंड्स हमने चूज किए हैं वो यही चीजें 2-3 जो कॉमन फीचर्स है वो देखकर की है कि सेक्टर वाइज एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा ना हो, और साथ में जो कंपनीज हैं उसमें भी बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ना की हो। वो 1-2 चीजें किसी भी स्मॉल कैप फंड में देखना जरूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड ऐसा करके अपना जो रिस्क है उसको कम से कम करने की कोशिश करता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कंपनी वाइज एलोकेशन में, तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में लगा हुआ है 4% के आसपास। उसके अलावा टाटा एलेक्सी में भी 4% पैसा है। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, नारायण हृदयालय और केपीआईटी टेक्नोलॉजी में भी इसने अच्छा खासा यहां पर एलोकेशन किया हुआ है। वहीं फाइन ऑर्गेनिक, CCL प्रोडक्ट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी यहां पर अच्छा खासा एलोकेशन बनाकर चल रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों वही कॉमन चीज दिखती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया हुआ है। मैक्सिमम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 4% के आसपास एलोकेशन यहां पर दिखती है, और उसके अलावा टॉप 10 में जो कंपनीज है वहां पर 2% तक भी एलोकेशन चली जाती है। और ऐसा करके स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो अपना रिस्क जो है उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न्स की इस फंड पे बात करते हैं, तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता लगभग 5 साल पहले, तो इस फंड में वो 10,000 रुपए आपके लगाए हुए 25,000 के आसपास हो गए हैं। 20% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने 5 सालों में दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही पैसा लगा दिया होता, यानी कि 2013 में अगर आपने पैसा लगाया होता, तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 61,000 के आसपास बना दिए हैं, और इस फंड ने लगभग 9 सालों में आपको 24% की रिटर्न दी है। तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा ये फंड चल रहा है, और काफी लगातार ये
फंड आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वो 3 फंड्स हैं जो काफी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं और काफी स्टेबल इनका यहां पर पोर्टफोलियोज भी दिख रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा डिसीजन रह सकता है। लेकिन आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए ये चीज याद रखनी है कि एक ऐसा लीन पीरियड भी आ सकता है जब आपको लगातार 2-3 पीरियड तक 2-3 सालों तक कोई रिटर्न्स ना मिले। तो आपको उन चीजों के लिए प्रिपेयर होकर रहना है और आपको वो चीज मेंटली प्रिपेयर होकर ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो ही आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। दोस्तों मेरी तरफ से आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऑल्सो इफ यू आर अ सीए, अ वेल्थ मैनेजर, अ फाइनेंशियल एडवाइजर और अ स्टॉक ब्रोकर और आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज और ट्रैक करना चाहते हैं तो वेल्दी ऐप को डाउनलोड करें और वेल्दी बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।